सबसे पहले मुझे एक जिंजर ब्रेड हाउस चाहिए। यह स्वादिष्ट और सुंदर होना चाहिए। ओह बिल्कुल। वाह, मैंने कभी जिंजर ब्रेड हाउस नहीं बनाया है। शायद मुझे बेलन से डो को बेलना होगा। रुक जाओ। नहीं, तुम इस बेचारे डो पर इतना अत्याचार नहीं कर सकते। बेलन इस तरह पकड़ना चाहिए और फिर इसे बेलना चाहिए। समझ में आया? फिर डो समान रूप से एक पतली परत में बेल जाएगा। अब मुझे एक सांचे की जरूरत है। इस आटे को हटा देती हूँ और अब इससे इसको काटूंगी। ऐसे मैंने चाकू से घर का एक और शेप काट लिया। अब इस सब को बेकिंग शीट पर रखना है। मैंने पहले इसके ऊपर आटा छिड़का। अब इसे बेक करने के लिए ओवन में रखते हैं। टाइमर सेट कर देती हूँ ताकि मैं भूलूं नहीं। आपका घर कितना पुराना स्टाइल का होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि सबसे अद्भुत, सुंदर और विशाल जिंजर ब्रेड हाउस कैसे पकाना है। यह एक घर नहीं बल्कि जिंजर ब्रेड से बना एक पूरी हवेली होगी। सब कुछ पहले ही डिजाइन किया जा चुका है। हमने इसे डो से काट दिया। अब हमें सुंदर रंगीन खिड़कियां बनाने के लिए लॉलीपॉप चाहिए। उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। रोलिंग पिन इसे संभाल सकता है। और चलो छोटे कारमेल टुकड़ों को इसकी खिड़कियों में रखते हैं। इसे बेक करने के लिए ओवन में रख देते हैं। यह बेहतर है। अब केवल टाइम मार्क करना है और इंतजार करना है। एलेक्स, तुम्हारा कैसा चल रहा है? मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ और रिजल्ट यह है कि जिंजर ब्रेड खंडर बन गया है। मुझे कुछ सोचना होगा। मेरे बैग में जरूर कुछ होगा या नहीं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये सही है। मुझे यही चाहिए। ये मोल्ड, इसे डो पर रखा और इसे काट दिया। और चलो इसे बेकिंग शीट पर फैलाता हूँ और ओवन में डाल देता हूँ। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और इस बीच हम अपना काम कर सकते हैं। ओह हाँ, अरे एलेक्स, तुम शोर कर रहे हो। दादी सो रही है। ओह सॉरी, मैं चुप रहूंगा। ओह, मेरी कुकी तैयार है। उसे बाहर निकालने का समय है। वाह वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ओह दादी, इसे छूने की कोशिश मत करो। यह तुम्हारी नहीं है। ये मेरे घर को बनाने का समय है। मैंने पहले ही घर के सभी हिस्सों को एक साथ चिपकाने के लिए सफेद ग्लेज तैयार किया है। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब मुझे स्कीटल्स की जरूरत है। मैं इसे ग्लेज की मदद से छत पर चिपकाऊंगी। कितना सुंदर। अब केवल पाउडर चीनी छिड़कना बचा है। वाह, आपका घर बहुत सुंदर है दादी। चलो समय चेक करें। ओह, मेरे कुकीज को ओवन से बाहर निकालने का समय हो गया है। क्या खुशबू है। मुझे ऐसा ही चाहिए था। अब मैं दो तरह के ग्लेज को लेती हूँ, सफेद और पीला। मैं सभी भागों को चिपका दूंगी और सफेद ग्लेज का इस्तेमाल करके इसके डिटेल्स बनाऊंगी। और मैं घर को पीले ग्लेज से पेंट करूंगी। मार्शमेलो पिक्चर से सब कुछ सजाएंगे। ये पक्का बहुत स्वादिष्ट होगा। आखिरी मंजिल लगाते हैं और सब कुछ तैयार है। वाह, ये सुंदर बना है। ओह नहीं, यह कैसी महक है। एलेक्स, तुम्हारी कुकीज जल रही हैं। हाँ, आप सही कह रही हैं दादी। इसे बाहर निकालता हूँ। ओह नहीं, मेरा जिंजर ब्रेड जल गया है। मुझे क्या करना चाहिए? इसका स्वाद तो पक्का बहुत खराब होगा। ये कुछ तो टूट गए हैं और कुछ एक दूसरे से चिपक गए हैं। कितना भयानक। मुझे इसमें से एक घर बनाना होगा। ऐसे ठीक रहेगा। अब कुछ सफेद आइसिंग से सजाए और बहुत सारे M&M। एलेक्स, तुम्हें इतने कैंडीज की जरूरत नहीं है। बस करो। चलो ग्लोरिया को अपने घर दिखाए। OMG, इतनी सारी स्वादिष्ट चीजें। सबसे पहले मैं इस विशाल घर को ट्राई करूंगी। वाह, यहाँ बहुत सारे जिंजर ब्रेड है और आइसिंग बहुत स्वादिष्ट है। और मेरा फेवरेट मार्शमेलो डेकोरेशन के लिए जुड़ा हुआ था। इसका स्वाद कमाल का है शेफ। ओह धन्यवाद ग्लोरिया। अब अगले घर को ट्राई करना है। मैं इसे बैट से तोड़ दूंगी। यह मजेदार था। चलो इसे ट्राई करें। कितना स्वादिष्ट है। दादी, आपको पता है मुझे क्या पसंद है? ग्लोरिया, अगर तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। और आखिरी जिंजर ब्रेड हाउस। क्या यह जल गया है? नहीं, मैं इसे ट्राई नहीं करूँगी। ओह, मेरे जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। मैंने सोच लिया, शेफ का घर जीत रहा है। ये मेरा घर जीत गया। इस बार मुझे पिज्जा चाहिए प्लीज। या किया जाएगा ग्लोरिया। पिज्जा, यह बहुत आसान है। मैं इसे बनाऊंगी। मैं क्या करूं जो कुछ अलग सा हो? हाँ, मैं कटल फिश इंक से डो को काला रंग दूंगी। एक बूंद काफी है और सब कुछ काला हो गया। अब इसे बेल लेते हैं। और चलो अब चेरी टमाटर काट ली और उन्हें फ्राइंग पैन में फ्राई करने के लिए डाल दे। थोड़ा पानी डालें। एक ब्लेंडर में सब कुछ अच्छी तरह से मिलाएं।
और एक बढ़िया स्वादिष्ट पिज्जा सॉस बनाए। हम पिज्जा पर सॉस फैलाते हैं और फिर इसे सब और अच्छे से मिक्स करना है, ऐसे। और यह काला आटा ऐसा लगता है जैसे यह पहले ही जल चुका है। ओह, मैं इसे कैसे खोल सकती हूँ? मेरा जबड़ा। दादी, अपने जबड़े को अपने पास रखो। ओह, माफ करना, हमें याद रखना चाहिए कि जार और कैसे खोल सकते हैं। ओह हाँ, मेरे पास स्कॉच टेप है। मुझे पता है यदि ढक्कन पर टेप का एक टुकड़ा चिपकाते हैं और जोर से खींचते हैं तो ढक्कन खुल जाना चाहिए। हाँ, यह काम किया। जब डब्बे खोलने के लिए एक विशेष गैजेट होता है तो स्कॉच टेप का इस्तेमाल क्यों करें? इससे काम अच्छे से होगा। देखो, खुल गया। एलेक्स, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। मैं तुम्हें दूसरा टुकड़ा देती हूँ। वाह, धन्यवाद दादी, आपने मेरी मदद की। शायद मुझे टमाटर के पेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा। यह ज्यादा अच्छा होगा। मैं सॉस के रूप में लिक्विड मार्शमेलो पफ का उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब मुझे स्कीटल्स की जरूरत होगी। पैकेट खोले और उस पर स्कीटल्स डाले। हाँ, यह वास्तव में अच्छा होगा। मैं इसे और नहीं देख सकती। यह कुकिंग आर्ट का मजाक उड़ाना हुआ। मुझे अपने पिज्जा पर चीज छिड़कने की जरूरत है। यह बहुत सही है। अब हम फिलिंग को फैलाते हैं। मेरे पास ऑक्टोपस है। ये शहर का सबसे अच्छा ऑक्टोपस है। ग्लोरिया के मामले में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगी। हमें कुछ टेंटाकल्स काटने की जरूरत है। पिज्जा पर ऑक्टोपस टेंटाकल्स फैलाएं और फिर मसल्स और चेरी टोमेटो। और अब इसे बेक करना है। और मैं एक क्लासिक पेपरोनी पिज्जा बनाने जा रही हूँ। एक कांटे की मदद से मैं पेपरोनी को भी टुकड़ों में काट सकती हूँ। यहाँ ज्यादा कौशल की जरूरत नहीं है। हमने इसे पिज्जा पर फैलाया। वाह, और मेरे पास पिज्जा पर बहुत मार्शमेलो होंगे। चलो अब इसे ओवन में रख देते हैं। चलो सब साथ में रखते हैं। पिज्जा तैयार है। ग्लोरिया, इसे चख कर बताओ। वाह, सभी पिज्जा बहुत स्वादिष्ट दिख रहे हैं। इससे मछली की बदबू आ रही है। ये क्या है? मसल्स? ये बहुत खराब है। और यह तो बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है। जैसा मैंने ड्रॉ किया था, बिल्कुल वैसा है। मुझे ये पसंद आया। ओह बेबी, धन्यवाद। और यह क्या है? क्या यह मीठा पिज्जा है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं खाया है। ये जरूर स्वादिष्ट होगा। मीठा और मेरे फेवरेट स्कीटल्स। स्वादिष्ट। एलिस, पक्का तुम इस बार जीत रहे हो। सच में? ये मैं जीत गया। क्या आप लोग तैयार हैं? मुझे इस बार सैलेड चाहिए। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट सलाद बनाओ। ओह दादी, जागो, हमें सलाद तैयार करना होगा। ओह, मैं नहीं सो रही थी। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? हाँ, सलाद। मुझे इस तरह की चीज पसंद है। इसे धोना होगा। ओह, क्या आप थोड़ा सावधान रह सकती हैं? दादी, मैं पूरा गीला हो गया हूँ। सारे पुराने तरीके आप क्यों अपनाती हैं? अब नई गैजेट है जिसमें आप सब कुछ धो सकती हैं और इसे जल्दी से सुखा सकती हैं। हमने गीले सलाद को अंदर रखा, ध्यान से बिछा दिया, ढक्कन के साथ कवर किया। पानी की बूंदें खुद को मोल्ड की दीवारों के साथ कर देते हैं और बाहर निकालने पर सूखा सलाद मिलता है। वाह, इतना तामझाम। ऐसे तोड़कर प्लेट में डाल दो। इसके लिए एक प्रूनर है। मैं इसका उपयोग गोभी को काटने के लिए कर सकता हूँ। यह इतना आसान है। यह अच्छा है। शेफ, तुम क्या करने वाली हो? बेशक मेरे पास हमेशा आइडिया तैयार रहता है। मुझे बहुत सारे अरुगुला की जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालते हैं। मैं अपने ग्लोरिया के लिए एक मॉलिक्यूलर सैलेड बनाना चाहती हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। तैयार मिक्सचर को सॉस पैन में डालें और इसे उबालें। जब सब कुछ उबल जाए तो थोड़ा थिकनर डालेंगे। और अब मुझे एक बड़े सिरिंज की जरूरत होगी। अरे नहीं, यह नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लेना चाहता। मैं इंजेक्शन नहीं दूंगी। मुझे लिक्विड को भरने के लिए एक सिरिंज की जरूरत है और फिर लिक्विड को स्पेशल ट्यूब्स में भरेंगे। इन ट्यूबों में लिक्विड जम जाएगा और फिर अब हम चेरी टोमेटो लेते हैं। उन्हें काटने की जरूरत है। हमें मास्टर शेफों के सबक याद है। वाह, चाकू के एक झटके से सब कट गया। ओह धन्यवाद एलेक्स। अब मैं चाकू के एक झटके में चेरी टमाटर काट लूंगी। दूसरी प्लेट के साथ कवर करें और ये हो गया। और मेरे पास एक स्पेशल स्लाइसिंग गैजेट है। हम इसमें सभी चेरी टमाटर डालते हैं। अब हम एक विशेष चाकू का उपयोग करते हैं और सब कुछ तैयार है। इसे सैलेड में डाल सकते हैं। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो एलेक्स। मैं सैलेड के लिए चिकन ब्रेस्ट को भूनना लगभग भून गई।
चिकन ब्रेस्ट अच्छे से भूने। बस हो गया। अब हमें इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। दादी, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। मेरे पास एक विशेष स्लाइसर है जो कुछ ही सेकंड में चिकन को बराबर टुकड़ों में काट देगा। ये एक चाकू का उपयोग करने से ज्यादा सुविधाजनक है। तैयार। अब हम चिकन को सलाद में डालते हैं। वाव, मेरा स्टेक तैयार है। इसे केवल छोटे टुकड़ों में काटकर सलाद में डालना होगा। यह बहुत स्वादिष्ट होने वाला है। वाव, अरुगुला से गमी निचोड़ें और असली अरुगुला के साथ सब कुछ सजाएं। मेरा शानदार सलाद तैयार है। वाव, यह कुछ अलग सा लग रहा है, लेकिन यह हैरान होने का समय नहीं है। हमें इसे जल्दी तैयार करना है। ओह, मैं चीज ग्रेट करते करते थक गई हूँ। मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा, और मेरा सब कुछ बहुत अच्छा है। चीज के लिए एक स्पेशल गैजेट है। वो चीज के बड़े टुकड़े को बहुत जल्दी संभालता है। देखो, बस हो गया। चलो, मेरे सलाद में कुछ ब्रेड क्रम्स डालें और इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए नमक डालेंगे, थोड़ा सा। एलेक्स, तुम्हें नमक चाहिए? मुझे पता है दादी, मेरे पास नमक के जार की तुलना में कुछ अच्छा है। ओह नहीं, बहुत ज्यादा नमक। अब मैं इसे ठीक नहीं कर सकता। वाह, यह क्या है? गमी, मैं इसे चखना चाहती हूँ। ओह रुको, छी, कितना गंदा। इसका स्वाद बहुत गंदा है। और यहाँ क्या है? वाह, यह स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे चख कर देखें। स्वादिष्ट। सैलेड और चीज और चेरी टोमेटो भी यहाँ है। स्वादिष्ट। और यहाँ क्या है? ऊपर कुछ अजीब सा स्प्रिंकल है। यह क्या है? यह नमक है, बहुत सारा नमक। कितना भयानक। मैंने फैसला कर लिया, दादी जीत रही है। उन्होंने सबसे अच्छा सलाद बनाया है। हाँ, मैं जीत गई। हमारी छोटी नैन्सी क्या चाहती है? वाह, यह फ्रेंच फ्राइज है। चलो इसे जल्दी से बनाकर बेबी को खुश करो। ओके। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी इसे बनाया नहीं है। दूसरे क्या कर रहे हैं? मुझे आलू छीलने की जरूरत है, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मेरे पास फ्रोजन फ्राइज है। अब मुझे क्या करना होगा? एक फ्राइंग पैन में तेल डालना है। यह बहुत आसान है। हम एक तेल की बोतल लेते हैं और इसे डालते हैं। अब ठीक है। अब स्टोव को पूरा तेज कर देता हूँ और इसमें फ्राइज डाल देता हूँ। नहीं एलेक्स, यह मत करो। क्या? मैंने फ्राइज डाल भी दिया है। ओह नहीं, अरे तेल छलक रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं फ्राइंग पैन फेंक दूंगा। यह बहुत बेहतर है। एलेक्स, यह बहुत खतरनाक था। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह कैसे करना है। कटा हुआ फ्रेंच फ्राइज को तेल में डालना है। हमें सब कुछ सावधानी से करना है। उसे अब तक तैयार हो जाना चाहिए। हाँ, फ्रेंच फ्राइज तैयार है। सुपर। हम इसे एक प्लेट पर रखते हैं और थोड़ा केचप डालते हैं और हमारा काम हो गया। अब मेरी रेसिपी दिखाने की बारी है। मैं बहुत बेहतर कर रही हूँ। मैंने पहले से ही सही आलू पकाया है। अब मुझे बेकन को फ्राइंग पैन में भूनना है। बढ़िया। बेकन में फ्रेंच फ्राइज को रोल करेंगे ऐसे। यह बहुत स्वादिष्ट रोल दिख रहा है। अब हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं और उसके ऊपर बेरी सॉस डालते हैं। ऊपर से थोड़ी रोज़मेरी और मेरी परफेक्ट डिश तैयार है। मैं जरूर जीतूंगी। और एलेक्स क्या कर रहा है? मैंने पहले ही सब कुछ सोच लिया है। मैं गमी केले से फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगा। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। हमें बस एक प्लेट पर सब कुछ डालना होगा और बहुत सारा स्ट्रॉबेरी सिरप डालना होगा। तैयार। इसे नैन्सी को सर्व कर सकते हैं। वाह, ये सभी फ्राइज बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं इसके साथ शुरू करना चाहती हूँ। यह अलग सा दिख रहा है। मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। यह बेकार है, मुझे ये पसंद नहीं आया। और यहाँ क्या है? वाह, यह फ्राइज की तरह दिख भी नहीं रहा है। चलो इसे सॉस में डुबाने की कोशिश करें। वाह, तो यह स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ गमी है। बढ़िया। और यहाँ क्या तैयार किया गया है? वाह, कितना स्वादिष्ट फ्रेंच फ्राइज। केचप के साथ इसका स्वाद और भी अच्छा होता है। मुझे वास्तव में पसंद आया। दादी जीत गई। अरे, मुझे पता था। क्या आप जानते हैं मुझे अब क्या चाहिए? मेरे लिए वॉफल बनाओ, सबसे स्वादिष्ट।
बहन, यह किया जाएगा। मुझे अंडे चाहिए। हम उन्हें कटोरे में तोड़ते हैं। बढ़िया। और फिर चीनी। क्या हुआ दादी? हाँ हाँ बिल्कुल, बस थोड़ा सा डाल दूंगा। हालांकि आप जानते हैं मेरी छोटी बहन को सब कुछ बहुत मीठा पसंद है। और अब हमें एक विस्क के साथ सब कुछ मिक्स करने की जरूरत है। बढ़िया, यह बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। लेकिन हमें इसमें आटा डालना होगा ताकि बैटर इतना लिक्विड ना हो। हाँ। ओह ओह, आटा मेरी नाक में घुस गया। मैं कुछ भी नहीं देख सकता। अरे मैं आटे में ढका हुआ हूँ। ओह, मैंने अपनी दादी को भी आटे से ढक दिया। माफ करना, लेकिन मेरा डो तैयार है। हमें बस इसे एक वॉफल मेकर में डालना होगा। बढ़िया। मेरे पास जल्द ही 2 स्वादिष्ट वॉफल होंगे। दादी, आप कैसा कर रही हैं? मेरा यहाँ सब ठीक है। मैंने पहले ही डो तैयार कर लिया है। ये बहुत स्वादिष्ट निकला। सबसे सुंदर वॉफल बनाने के लिए सब कुछ वॉफल मेकर में डाल देंगे और थोड़ा इंतजार करेंगे। शेफ, तुम क्या कर रही हो? अब आप देखेंगी, मैं मीठे वॉफल नहीं बनाऊंगी, मैं जुकीनी वॉफल बनाऊंगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी होगा। मुझे ग्रेट किया हुआ जुकीनी, फिर अंडे, थोड़ा पार्सले और फिर आटे की जरूरत होगी। अब केवल इसे और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए सब कुछ मिलाना है। डो लगभग तैयार है। कितना सुंदर हरा रंग और इसका स्वाद लाजवाब है। अब सब कुछ एक वॉफल मेकर में डालेंगे और फिर इसके पकने का इंतजार करेंगे। मेरे वॉफल तैयार हैं। अब केवल इसके ऊपर मैपल सिरप डालना और फिर ऊपर से बटर का एक टुकड़ा डालना बचा है। एलेक्स, जरा देखो ये कितना प्यारा निकला। ओ नहीं, एलेक्स, तुम्हारे वॉफल में आग लग गई है। क्या? यह नहीं हो सकता। उन्हें जल्दी बाहर निकालना होगा। ओ नहीं, मेरे सभी वॉफल जल गए हैं। नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। ओह, खैर चलो इसे व्हिप्ड क्रीम की एक बड़ी परत के नीचे छिपाने की कोशिश करें और हम ऊपर बहुत सारे स्वादिष्ट बेरीज डाल देंगे। तब नैन्सी को पक्का कुछ नहीं पता चलेगा। जितना मैं कर सकता था मैंने वह सब किया। तुम्हारा डिश भयानक लग रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वॉफल कैसे सर्व करें। ऊपर 1 चम्मच सार क्रीम, कटा हुआ चेरी टमाटर और थोड़े से पार्सले। तैयार। इस तरह की डिश सभी खाना चाहेंगे। नैन्सी, तुम इसे चख सकती हो। वाह, ये सभी वॉफल बहुत अच्छे लग रहे हैं। मुझे जल्दी से ट्राई करना है। वाह, बहुत अच्छा। यम्मी। और यहाँ क्या है? ये वॉफल वैसा नहीं दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। स्वादिष्ट है। मेरे फेवरेट बेरीज और व्हिप्ड क्रीम भी है। ये अच्छा है। पर वॉफल कहाँ है? ये कितनी अच्छी तरह से छिपे हुए हैं। ओ नहीं, ये जला हुआ टुकड़ा क्या है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इसे अपने मुंह में भी नहीं डालूंगी। और शेफ ने क्या पकाया है? क्या वे हरे हैं? और पार्सले यहाँ क्या कर रहा है? ओह, इसमें जुकीनी है। ये बहुत खराब है। दादी, पक्का आप जीत रही हैं। अरे, मेरा डिश फिर से सबसे अच्छा हो गया। मुझे अब कॉफी चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे? ये बहुत आसान और स्वादिष्ट है। बिल्कुल नैन्सी, हम कॉफी बना पाएंगे। ओह एलेक्स, मैं आइस तोड़ रहा हूँ। यह काम किया। हुर्रे! अब हम एक ग्लास में आइस डालते हैं। ग्लास को चॉकलेट सिरप से भी सजाएंगे। ये रहा। पहले चख लेता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। हमने ग्लास को खूबसूरती से सजाया और अब इसमें बहुत सारा चॉकलेट मिल्क और रेडीमेड स्टारबक्स कॉफी डालूंगा। यह कमाल का स्वादिष्ट होगा। बढ़िया। अब व्हिप्ड क्रीम। यम्मी। चलो ऊपर से इसे सजाते हैं। हो गया। अब केवल ओरियोस को ऊपर से रखना है
और नैन्सी की फेवरेट कैंडी से सब कुछ सजाना है ताकि उसे ये जरूर पसंद आ जाए। यह अच्छा है। मैं इसे सर्व करने के लिए तैयार हूँ। यह क्या है? नहीं एलेक्स, तुमने फिर से कुछ गलत किया है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मेरे पास इंस्टेंट कॉफी का एक बैग तैयार है। इसे पूरे ग्लास में डालना होगा। इसके बाद इसमें गर्म पानी डालेंगे और ये तैयार। देखो, ये मेरे कप में है जिस पर मेरी ड्राइंग बनी हुई है। ऐसा खाना बनाना एक तरह का मजाक है। अब मैं आपको सही रेसिपी दिखाऊंगी जो सभी को निश्चित रूप से पसंद आएगा। यह कॉफी बनाने का सबसे सही तरीका है। कॉफी बीन्स को पीसकर पाउडर बनाना जरूरी है। फिर एक ग्लास में इसे डालेंगे और फिर उबलते हुए पानी को डालेंगे। सब कुछ मिलाएंगे और हम इसे मग में डाल सकते हैं। अब केवल इसमें दूध डालना बचा है, पर इसे अच्छे से मिक्स करके झाग बनाएंगे। बढ़िया, इसे डालते हैं और दालचीनी से दिल के रूप में एक सुंदर ड्राइंग बनाएंगे। तैयार। नैन्सी, इसे जल्दी चक्कर बताओ कि यह कैसा है। वाह, यहाँ कितने सारे अच्छे कॉफी हैं। मैं इस कॉफी को अपनी फेवरेट कैंडीज के साथ आजमाना चाहती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। यहाँ किटकैट भी है। यह अच्छा है। मुझे इस तरह की कॉफी पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और अब इस कॉफी का समय है। वो कितना प्यारा है। यहाँ एक सुंदर हार्ट भी बना हुआ है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। हाँ, ये गंदा है। मुझे ये पसंद नहीं आया। उफ। और यहाँ क्या है? वाह, दादी ने निश्चित रूप से इसे बनाया है। ओह नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आया। चलो, मैंने पहले ही तय कर लिया है कि एलेक्स जीतेगा। उसके पास सबसे अच्छा है। हाँ, आखिरकार मैं जीत गया। मैं बहुत खुश हूँ। इस बार मुझे चाहिए रोल। क्या आप इसे बनाएंगे? ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। यह आसान है। रोल के लिए कुछ चावल उबालने की जरूरत है। मैं भी इस तरह कर सकती हूँ। क्या तुम सही में फिश रोल बनाने जा रही हो? नैन्सी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। हमें मीठे रोल बनाने की जरूरत है। यह असल में स्वादिष्ट होगा। आओ, गमी रिबन और व्हिप्ड क्रीम का उपयोग करने का प्रयास करें। वे सबसे स्वादिष्ट होते हैं। अब फिलिंग के लिए गमी आइस और गमी बेयर। अब हमें इसे लपेटना है। वाह, यह अभी से स्वादिष्ट दिख रहा है। चॉकलेट सिरप से यह और शानदार लगेगा। इसे ऊपर डालता हूँ। बिल्कुल सही। तुम्हें यह कैसा लग रहा है? यह भयानक है। काश मैंने इसे नहीं देखा होता। वाह, मेरा चावल पक गया है। हम चावल को एक विशेष बोर्ड पर रखते हैं और ऊपर से नोरी की सीड डालते हैं। दादी, क्या आप मेरा नकल कर रही हैं? नहीं, मुझे बस चिंता है कि तुम्हें चोट ना लगे। मैंने पहले ही चावल खुद पका लिए हैं। अब मैं सब कुछ बोर्ड पर रख दूंगी। मैं सब कुछ खूबसूरती से इसके ऊपर सीवीड की भी सीड डालूंगी। अब तैयार है। ओह दादी, तुम्हें समझाना मुश्किल है। अब हमें फीलिंग डालनी होगी। कुछ चीज और खीरे। अब सबको मोड़ने की जरूरत है। आप क्या कर रही हैं? मैं भी अभी सभी को मोड़ने जा रही हूँ। चलो, कॉटेज चीज, थोड़ा खीरा। आसान, देखो, है ना ठीक? यह अच्छा है कि मैं यहाँ खाना बना सकती हूँ। अब आपको रोल को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हम सब कुछ एक प्लेट पर डालते हैं। थोड़ा वसाबी और सोया सॉस डालते हैं। बिल्कुल सही। मेरा सब कुछ तैयार है और ये बहुत स्वादिष्ट बना है। लेकिन आपका कैसा बना है दादी? मेरा भी लगभग सब कुछ तैयार है। बस मछली को ऊपर से रखने की जरूरत है। यह भयानक लग रहा है। मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ठीक है, मैं खीरे का रोल बना सकती हूँ। इसके लिए बस खीरे को टुकड़ों में काटने और बीच से इसे खाली करने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अंदर में चावल भर देंगे और ये तैयार हो गया। स्वादिष्ट और हेल्दी रोल तैयार है।
नैन्सी को जरूर पसंद आएगा। वाह, बहुत सारे अलग अलग रोल है। मैं मीठे के साथ शुरू करना चाहती हूँ। वाह, ये सबसे स्वादिष्ट है। वाह, यह अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे पसंद आया। और यहाँ क्या है? दादी, यह रोल की तरह तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। और यहाँ क्या है? वाह, यह बिल्कुल तस्वीर की तरह है। कूल। अब स्वाद का जानना बहुत जरूरी है। हम एक रोल लेते हैं, इसे सोया सॉस में डुबोते हैं और ट्राई करते हैं। वाह, अद्भुत स्वाद। मुझे वास्तव में ये पसंद आया। लेकिन कौन सा रोल जीतेगा? ये एक मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से शेफ जीत रही है। मुझे संदेह नहीं था।